नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल। सर क्या करते हो आप? मैं सर्विस करता हूँ। कब से जुड़े हो सर डेरा से? मैं 93 से जुड़ा हुआ हूँ। सर इतना लंबा समय हो गया आपको, कैसा माहौल देखा है अपने डेरा सच्चा यहाँ सौदा का माहौल हमने बहुत अच्छा देखा है और सारा यहाँ पॉजिटिव देखा है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और राम नाम से लोगों को जोड़ा जाता है। राम नाम से जब लोग जुड़ते हैं तो बहुत बुराइयाँ छोड़ देते हैं। लोग नशा करना ऑटोमेटिक छूट जाता है और लोगों की जो निगेटिव सोच होती है वो भी बदल जाती है, क्योंकि ईश्वर के नाम में ही वो ताकत है कि वो जो है सारा पॉजिटिव कर देती है, इंसान के अंदर से सब निगेटिविटी निकाल देती है। सर आप कहते हो संत जी के अंदर मतलब इतनी जो पावर है और यहाँ पर आप माहौल पॉजिटिव देखते हो, मगर मीडिया चैनलों पर जो दिखाया गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मीडिया चैनलों पे जो दिखाया गया वो गलत दिखाया गया है। असल में मीडिया का काम होता है समाज के अंदर अच्छाई को दूर तक फैलाना। मीडिया क्या कर रही है, बहुत सी बार ऐसा कर देती है कि वो बुराई को उछाल देती है, उसमें उसका जो है स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ क्या होता है कि मान लीजिए हो सकता है मीडिया ने किसी से पैसे ले लिए हों, उसकी वजह से निकाल रही हो, तो ये है कि ये गलत है। मीडिया यहाँ आकर के डेरे पे देखे कि यहाँ पर रूबरू होए और वास्तव में देखे कि लोगों की गुरुजी पर जो षड्यंत्र रचा करके उनको सुनहरिया में भेज दिया गया है और जैसा मतलब उन्होंने डेरे के साथ किया ऐसा तो जलियांवाला बाग पे भी नहीं हुआ था, जैसा प्रेमियों के साथ निहत्तों पर गोलियां चलाई गई। जबकि नियम तो ये है कि जब धारा 144 लगाई गई थी वहाँ पर तो वे अंदर कैसे चले गए, क्यों जाने दिया उनको। और फिर जो है कोई भी आदमी धरना दे रहा है या उपद्रव मचा रहा है तो हम पानी की बौछार डाल सकते हैं उस पर, जो नियमानुसार है। रबड़ की गोली मार सकते हैं, डायरेक्ट गोली नहीं मार सकते। उन्होंने सब जो है कानून को ताक पर रख करके सब कुछ ही जो करके उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जो हमारा संविधान में लिखा गया, संविधान की बात को ना मानते हुए उन्होंने उन निहत्तों पर वो गोलियाँ चलाई। सर बहुत सही आपने कहा है, मगर आखिर बदनाम क्यों किया गया डेरा को? क्या मोटिव था उस दिन से बदनामी जो चली डेरे को? इतने अच्छे कार्य करते हैं उसके बावजूद आखिर क्या कारण है? वो ये है कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि इंडिया की जो पॉलिटिकल है, राजनीति जो है वो एक जो है मतलब धर्मवाद की, जातिवाद की पॉलिटिक्स है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है कि लोगों को मेन उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता। वहाँ पर जो कि लोग नशे से लगे हुए हैं, जब लोग नशे पे लगे रहेंगे तो वो देश की सही उस दिशा में नहीं सोच पाने के, उनको बहका दिया जाएगा। गुरुजी ने जो है देश के हित में कार्य किए हैं। देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश की जो नींव युवा है, बच्चे हैं, जब हम उनको जो नशे से छुड़ाएंगे तो हमारे जो बच्चे महान बनेंगे, उसका नौजवान मजबूत होगा। और नशा जब करेगा तो वो बीमार हो जाएगा, जब वो बीमार होगा तो देश भी बीमार हो जाएगा। तो उन लोगों को लगा कि यार गुरुजी तो इस तरह से लोगों को नशे से हटा रहे हैं, तो फिर जो है गुरुजी का तो बड़ा बोलबाला हो जाएगा, लोग इन्हीं की ओर वो हो जाएगा। तो इसलिए उनको भय लगा कि यार गुरुजी कहीं जो है ये ना कर दें कि फिर इनकी साथ संगति कुछ वो हो जाए, हम लोग तो पीछे रह जाएं। हो सकता है उनके दिमाग में इस तरह का विचार आया हो और उन्होंने भय खा करके उनके पीछे षड्यंत्र रच दिया हो। बहुत सही बात कही है सर आपने। सर समाज के लिए संत जी ने कुछ योगदान दिया है? समाज को सुधारने के लिए सारा किया है कि देखिए हमारी जो है जो मातृत्व शक्ति है, नारी जो है, उसको उन्होंने बहुत सम्मान दिया। आज जो सत्संगी है वो जो है गुरुजी ने उसको ये बताया, यहाँ पर शिक्षा दी है कि जो छोटी है उसको बेटी समझो, बराबरी की बहन, बड़ी तो माता का आदर, ऐसे संस्कार उन्होंने दिए। और उसके बाद ही यदि आपके अंदर इस तरह की भावना होगी तभी आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और तभी वो मंजूर करता है। जिस प्रकार से कि यदि मंदिर में गंदगी हो या घर में गंदगी हो तो वहाँ पर खाना नहीं खा सकते आप। मंदिर में गंदगी होगी तो कौन पूजा करेगा? इसी प्रकार से इंसान का जो मंदिर है
वो सबसे पाक पवित्र है। ईश्वर अच्छे दिल में निवास करता है। जब हमारे थॉट मतलब विचार अच्छे होंगे, हमारी इस तरह की वो होंगे, तभी हम जो है मालिक की भक्ति कर सकते हैं, तभी हम अच्छा सोच सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले अच्छी बात ये बताई कि हमको जो है अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी तो दुष्प्रवृत्ति हो जाएगी, तो हम ईश्वर का भजन कहाँ कर सकते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है समाज में इस तरह का ये जो पति पत्नी का रिश्ता है वो जायज़ है, बाकी और रिश्ते तो जो है उससे अलग हट करके वो गलत हैं। वो रिश्ते ऐसे हैं कि मान लीजिए अगर छोटी है तो उसको बेटी समझिए, जैसे कि आप हैं, हमारी छोटी है तो आप हमारी बेटी के समान हैं, हमारी बराबरी कोई आए तो वो हमारी बहन के समान है, बड़ी तो माता। उसी रिश्ते में हम रह करके ही उस नियमों पर चल करके ही हम ईश्वर को मान सकते हैं। जब यहाँ साथ संगत इन नियमों को मानती है तभी उनकी मनोइच्छा पूरी होती है। आज के टाइम में किसी भी आदमी के पास खाली का टाइम नहीं, हर इंसान एक्टिव है। वो एक पैसा या 1 घंटे का समय बेफालतू ख़त्म नहीं करता, वैसी तो ख़त्म कर सकता है, लेकिन सत्संग में आ रहा है लोग तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसको यहाँ कुछ फ़ायदा है, कुछ मिलता है। यहाँ पर उसको क्या मिलता है, उसको यहाँ पर उसके बिगड़े काम बनते हैं। सर ये ग्रीन वेलफेयर फोर्स क्या है आखिर? ग्रीन वेलफेयर फोर्स वो है कि ये है वहाँ काम करती है जहाँ पर आपकी जो है आर्मी और जो है आपकी पुलिस, आपकी फोर्स भी अगर काम नहीं करती तो वहाँ ये लोग जो है अपनी जान पर खेल करके बचाते हैं। जब एक वो हुआ था गैस सिलेंडर से आग लग गई थी, गैस सिलेंडर फट गए थे, तो वहाँ पर जो है इन्होंने जा करके अपनी जान पे खेल करके उनको बचाया था। ये जो है वो लोग हैं कि अपनी जान पे खेल के मानवता की निस्वार्थ रूप में सेवा करते हैं। जो आप हमारी देश की फ़ौज है या वो है, वो उसको तो एक तरह का वेतन मिलता है, उस अगर उनको वेतन ना मिले तो वो कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन इनको कोई वेतन नहीं मिलता, अपना खून दान देते हैं, अपना वो करते हैं, ये निस्वार्थ रूप से वो सेवा करते हैं। ये असली फ़ौज है, ये ग्रीन वेलफेयर फोर्स वो फोर्स है। बहुत सही कहा सर आपने, और इसको मीडिया चैनलों पर जिस तरीके से दिखाया गया था वो भी आप जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अपने ही देश के लोग, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं? देखो ऐसा है, देश के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जो गद्दार किस्म के होते हैं। बड़ी हिस्ट्री हुआ है कि कुछ लोग जो है जो सत्ता में बिल्कुल वो एक आस्तीन का सांप होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं, तो वो जो है अपने वो षड्यंत्र चलाते रहते हैं, लेकिन हमेशा उनको षड्यंत्र नहीं चलते। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चाई पर जो है सूर्य पर कभी काले बादल आ जाते हैं, धुंध आ जाती है, लेकिन ये नहीं कि मतलब काले बादल आ गए या कोहरा आ गया, धुंध आ गया तो सूर्य हट ही गया कि उसकी रोशनी नहीं, उसकी रोशनी निकलेगी लेकिन टाइम लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। सर तो समाज में आज संत जी नहीं है, क्या नुकसान हो गया? समाज में संत जी नहीं है, वो ये चीज़ ये है कि उससे जो है लोगों की ये उनके साथ षड्यंत्र रचाने का मेन उद्देश्य ये है कि ताकि वो वहाँ चले जाए तो लोगों की आस्थाएं टूट जाएं, ताकि लोग जो फिर से नशे करने लगे और ये देख ले कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए आदमी को जब एक आस्था टूट जाती है ना तो फिर से वो ऐसी नशे करने लगता है, क्योंकि नशे होंगे ज़्यादा तो बिक्री ज़्यादा होगी, लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे, वे लोग देश के बारे में सही नहीं सोच पाएंगे कि यार देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जब लोग सही पॉजिटिव सोच होगी उनकी तो वो सोचेंगे कि हाँ यार अच्छा क्या है हमारा जो किस तरह का वो होना चाहिए। तो आज जो है भले से ही देश के अंदर वो संत जी नहीं है, लेकिन बहुत लोग अब भी उन पर बहुत आस्था रखते हैं। कई मतलब 5 करोड़ लोग अब भी यूँ के यूँ हैं, खड़े हैं, डेरे में आ रहे हैं और सुबह शाम उसी उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। और सरकार को क्या अपील करोगे सर? है जी, सरकार से क्या अपील करोगे? हम सरकार से ये अपील करेंगे कि डेरा सच्चा सौदा देश के हित में है, उन्होंने अच्छा काम किया है, बेटियों के लिए ऐसा काम किया है, वेश्याओं के लिए काम किया है। अरे उन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितना रुपया खर्च करती है, उसमें वैसे वो इतना जो फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन अपने डेरा सच्चे सौदे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में साथ संगत को समझाया, बहनों ने निस्वार्थ जा घर घर जाके समझाया, कितने गर्भपात होने से रुके। संत जी ने इस तरह से बताया कि भाई देखो गर्भपात नहीं कराना चाहिए, बेटियों को गर्भ में नहीं मरवाना चाहिए, ताकि उनको जो है इस तरह से कुत्ते नौची खा जाते वो खड़े जाते। उन्होंने लानत डाली, तो उन्होंने जो तो बिना पैसे के ही बिना स्वार्थ के ही लोगों की तरह समझा दिया। तो वो तो देश के लिए अच्छा काम कर रहा था, जो देश के लिए अच्छा काम करने वाला है उसको देश के लिए उसको देश की ज़रूरत है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उनको भेजना चाहिए और जो है ताकि वो समाज को सुधारें और देश को अच्छा जो है रास्ता दिखाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा, इन्होंने हर एक पहलू को एक ढंग से समझाया और मेन जो चीज़ है वो यही है कि संत जी आगे बढ़ रहे थे मानवता भलाई के कार्यों में, और इतना आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने इतिहास भी बदल डाला था। जो चीज़ें नहीं हो सकती वो भी कर दी थी। वैश्याओं की शादी इतिहास गवा रहा है कभी नहीं हुई है, वो भी वेल एजुकेटेड घर में, और जो भी उसे माँ बहन बेटी का एक दर्जा दिया जाए। मगर संत जी ने उसको भी पलट के रख दिया। लड़कियों को जिनको कुत्ते खा जाते थे रास्ते पे या फेंक दी जाती थी, उनको संत जी अपने पास लेके आए और उनको पाला अच्छे से। ऐसे संत की समाज में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको भी समझ में आती हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।